हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके मन में उनके इमोशंस आपको लेकर किस तरह के हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। या और एज लिमिट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए है। किसी भी एज ग्रुप के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, ये रीडिंग कभी भी आपको मिलती है तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपके सिचुएशन के साथ जाएगी। कभी भी आप इसको देख सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी पुरानी हो जाए ये वीडियो। सो लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर गिल्ट है। मे भी हो सकता है कि इनसे कुछ ऐसी गलती हुई है जिस वजह से ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में है। एक्सपेंशन, इम्पार्शियलिटी, ओके। तो हो सकता है कि इस पर्सन से गलतियां हुई है, इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया, या हो सकता है कि इन्होंने टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया। ओके, सोलमेट, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। इम्पेशेंस, क्रिएशन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है परफेक्शन की एनर्जी एंड रिकवरी भी है। मे भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो पास्ट में ये पर्सन ऐसी एनर्जी में रहते थे या ऐसी सोच में रहते थे जहाँ पर ना ये अपनी गलतियाँ हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपने फॉल्ट्स को ये पर्सन हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, ये अपनी ही धुन में रहते थे, अपनी ही लाइफ को जी रहे थे, अपनी ही जिंदगी को जी रहे थे। या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे या वो आपके साथ जो गलत कर रहे थे, आपके साथ पार्शियलिटी कर रहे थे, आपके साथ आपको वक्त नहीं दे रहे थे, या आप जितना एफर्ट्स बेसिकली इस रिश्ते में लगा रहे थे, कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान हो सकता है कि उतना एफर्ट्स नहीं लगा रहा था, लेकिन वो इंसान उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। ठीक है, उस पर्सन के माइंड में ऐसा था कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो अपनी गलतियों को बेसिकली ये पर्सन पास्ट में ऐसी एनर्जी में थे कि एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, इनको अपनी गलतियां हो सकता है कि समझ में ही नहीं आती थी क्योंकि अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं। बट राइट नाउ फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है गिल्ट का। ओके, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है कि ये रियलाइज हो रहा है, ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन्होंने आपको नहीं समझा या इस रिलेशनशिप को नहीं समझा। ठीक है, और दूसरा ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सोलमेट की तरह ही देख रहे हैं। उनका नज़रिया इस वक्त हो सकता है कि इस रिश्ते को या आपको देखने का चेंज हुआ है, बदला है, पॉजिटिव हुआ है। और मे बी उनको इसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अपने सोल पार्टनर को, सोलमेट को खुद से दूर कर दिया। ठीक है, रिश्ते को नहीं समझ पाने की वजह से, वैल्यू नहीं दे पाने की वजह से, छोटी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से आज दूरी और डिस्टेंस आ गई है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा बॉन्ड है जो इनको आपसे दूर हो जाने के बावजूद भी आपको भूलने नहीं दे रहा है। ये पर्सन लिटरली आपको दिमाग में ना आप चलते रहते हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। इम्पेशेंस भी है ये पर्सन। ठीक है, आपके बारे में जानने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस भी दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाएं। पहले देखते हैं ये पर्सन को गिल्ट किस चीज़ का हो रहा है, किस बात को लेकर ये पर्सन गिल्टी है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिया है।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन को गिल्ट इस बात का हो रहा है जो पास्ट में इन्होंने चीज़ें आपके साथ बैलेंस नहीं की, पास्ट में जो गलतियाँ इनकी थी उसको इन्होंने नहीं सुधारा, आपको सपोर्ट नहीं किया। जब सबसे ज़्यादा आप सीख कर रहे थे, यानी कि आपको इस पर्सन की सपोर्ट की, इनके साथ की, इनके प्रेजेंस की ज़रूरत थी, उस वक्त ही ये पर्सन आपके पास नहीं थे। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक वक्त ऐसा था कि आप इस पर्सन को 24 घंटे चाहते थे अपने पास, या 24 घंटे आप इस पर्सन को सीख करते थे, बट ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थे। ये कहीं और बिजी थे, कहीं अपने और कामों में बिजी थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में बिजी थे, या अपने करियर को सपोर्ट करने में बिजी थे, या दूसरों को भला करने में कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट में बिजी थे। और आपको जब ज़रूरत पड़ी तो ये पर्सन आपको नहीं मिले। ठीक है, आप इनसे अपनी दिल की बात नहीं कर पाए, अपने इमोशंस नहीं बता पाए, आपको एंजाइटी हुई, आपको फियर हुआ, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही थी जब ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको टाइम नहीं दे रहे थे। तो आप चाहते थे कि आप इस पर्सन से डिस्कस करो, ये पर्सन आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर इस पर्सन की तरफ से आपको मिले हैं जिसको आप क्लियर करना चाहते थे, बट उस टाइम पर ये पर्सन अवेलेबल आपके पास नहीं थे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अभी वही चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि जब आपको ज़रूरत थी इस व्यक्ति की, इस पर्सन की, तब ये पर्सन कहीं और बिजी थे। ठीक है, अब ये कहीं किसी भी तरह से हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली, काम, करियर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने समय रहते रिश्ते को नहीं बचाया, रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, रिश्ता कहीं ना कहीं टूट रहा था, अलग ट्रैक पे जा रहा था, आप लोग के बीच में दूरी आ रही थी। उस समय इस पर्सन का होना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अब दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई है, इतनी डिस्टेंस आ गई है कि अब अब दोनों, हो सकता है कि इस वक्त सेपरेटेड हो, इस वक्त आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, और आप तक पहुंच पाना भी इस पर्सन को अब लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं, बट इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन गिल्टी है। जो चीज़ें इनको आपके लिए करनी चाहिए थी, इस रिश्ते के लिए करनी चाहिए थी, वो चीज़ ये नहीं कर पाए। और साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। वाटर और अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, एक्सपेंशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो, अब ये पर्सन चाहते हैं, ये टावर मोमेंट की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ये बहुत बुरा सिचुएशन आपने देखा है इस कनेक्शन में रहकर। ठीक है, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अब ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में वो चाहते थे ना, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस है। उनके कर्मा हो सकता है कि इस वक्त उनको हिट कर रहे हैं, जिस वजह से जो वो चाहते हैं, जो खुशियाँ वो पाना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। जैसे कि दरवाजे यूनिवर्स ने बंद कर दिए हैं, वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे आपके बिना ही। ठीक है, या जो भी उनके सपने थे, जो भी उनके विशेस थी, वो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी नहीं हो रही है, और इसी वजह से ही उनको लगता है कि उनको पहले अपना कर्मा जो है वो पहले ठीक करना पड़ेगा। उनको ये बात तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समझ में आ रही है कि अगर इनका ग्रोथ रुका हुआ है, या ये जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसका कॉज या उसका रीज़न इनका पास्ट कर्मा है। ओके, इम्पार्शियलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनको भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है आपसे दूर रहकर। ठीक है, इनको भी, मैंने बोला ना कि वो कर्मा कहीं ना कहीं इस पर्सन को हिट कर रहा है। जैसा इन्होंने आपको ट्रीट किया, और जो
इस पर्सन ने जिन लोगों के लिए किया, हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने आपके पार्टनर को धोखा दिया, ठीक है। जिसके आपके पार्टनर वेल विशर थे, जिनके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, जिनको हेल्प कर रहे थे, जिनके लिए वो अवेलेबल थे, आपको इग्नोर करके अभी वही लोग आपके पर्सन के साथ गलत कर रहे हैं। तब इनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने भी आपके साथ यही चीज़ की है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये अपनी इनके लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, ये बताना चाहते हैं, उनकी पेन आपसे शेयर करना चाहते हैं। और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया और जो इन्होंने गलत किया उसका कर्मा इस पर्सन को मिल गया। तो बहुत अच्छी तरीके से ये समझ पा रहे हैं कि उस वक्त आपको कितनी तकलीफ और कितना पेन हुआ था जब ये आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है प्रेजेंटली। परफेक्शन, यस, इस पर्सन की ये चीज़ है, ये अपने आप को ना परफेक्ट समझते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये पर्सन ऐसे है कि किसी के भी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत कम लोगों की बात ये पर्सन सुनते हैं और अपने आप को ही सर्वा मानते हैं। उनको लगता है कि मुझे जितने एक्सपीरियंस है, मुझे जितना विजडम है, उतना विजडम किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अदर साइड्स में बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इस पर्सन के अंदर उतना परफेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि उनको चीज़ों को ठीक करने की, या अगर वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको पहली चीज़ तो ये है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अब जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट वे में करें या इनडायरेक्ट वे में करें, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये आपके तरफ एक्शन ले, आपसे बात करे। एंड कहीं ना कहीं ये आपके बारे में बात करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मे भी हो सकता है कि कभी आप लोग एक दूसरे के साथ काम करते थे, आप लोगों का ऑफिस हो सकता है कि सेम था, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी है। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, ये पर्सन के अंदर ईगो है, अहम है, अहंकार है, एक्सेप्टेंस नहीं है, अपनी गलतियों की एक्सेप्टेंस नहीं है पास्ट में, ठीक है। लेकिन ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब तक मैंने आपको नहीं बोला कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, गिल्ट था, कर्मा मिल रहा है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन के अंदर ना, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त आपके पार्टनर को ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर एक अलग ही फीलिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने बोला कि इनका अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, और इनको समझ में आया है कि आप उनके सोलमेट हो, तो इनके दिल में क्या हुआ ना कि आपको लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, ये भी मैं बोलूँगी कि अपनी फीलिंग्स जितना ये आपसे प्यार करते हैं वो उतना शो नहीं करते, ये पर्सन दिखाते नहीं है। बट यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर बहुत सारा प्यार, इमोशंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो आगे बढ़े, खुद आपसे बात करे, आप तक रीच आउट करे। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। और एरीज साइन, मेष राशि काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इनको नहीं लेंगे हम। इम्पेशंस किस बात को लेकर है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इम्पेशंस किस चीज़ को लेकर है, किस वजह से इतने ज़्यादा इम्पेशंस है? एक्शन लेने को, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन लिए, आपसे बात करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। अब तक सिचुएशन आप दोनों के बीच में हैंग्ड सिचुएशन था,
यानी कि कोई मूवमेंट नहीं थी, आगे ये नहीं बढ़ रहे थे, बस ये सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, ठीक है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे थे, डिफरेंट वे से सिचुएशंस को देख रहे थे। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ना इस पर्सन के अंदर ना आपसे, आपकी तरफ एक्शन लेने की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्पेशंस हो जाएंगे, मतलब इनसे भी अब पॉज एनर्जी में नहीं रहा जाएगा, ये नहीं रुक पाएंगे। और ये हैंग्ड मैन ये रिवर्स आया है, इसका मतलब है कि ये पर्सन अब अपनी हैंग्ड सिचुएशन से, पॉज सिचुएशन से मूवमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इम्पेशंस हो रहे हैं ये आप तक करीब आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को जल्द से जल्द एंड करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। क्रिएशन, वो क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में हार्मनी। उनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गई है, उसमें क्या हुआ ना कि आपके अंदर भी उनको लेकर इमोशंस तो खत्म हो ही गए हैं और स्पार्क भी खत्म हो गया है। अब आप अट्रैक्ट नहीं होते हो सकता है कि काफ़ी गुड लुकिंग हो ये पर्सन, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो सकते हैं ये पर्सन, एंड नॉलेजेबल भी है, ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में, आपके अंदर ना इनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, वही पैशन, वही प्यार, वही एक स्पार्क, वही पागलपन आपके अंदर ये पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके लिए वो एक्शन लेंगे, इसके लिए वो जो कर सकते हैं वो चीज़ें डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। तो ये आपके अंदर जो स्पार्क खत्म हो गया है, जो अट्रैक्शन खत्म हो गया है, या आप ऐसा दिखा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि वही उनको लेकर पॉजिटिवनेस, उनको लेकर स्पार्क आपके अंदर वापस से आ जाए। रिकवरी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या रिकवर करना चाह रहे हैं? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं और उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ छोटा ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं ये, या कैसे भी आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में हालात और सिचुएशन में क्या है ना, डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ गया है, दूरी इतनी ज़्यादा हो गई है, या इतने लंबे समय से आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो, इतने लंबे समय से आप लोग एक दूसरे से दूर हो, जिस वजह से क्या हुआ ना कि आप दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है। आपके अंदर स्पेशली इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, आप इस पर्सन के बारे में बुरा बुरा सोचते हो या इस पर्सन को गलत समझते हो, हालांकि इन्होंने गलती की है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप उनको लेकर बहुत अच्छा नहीं सोचते हो, ये ऐसा सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बारे में गलत ही सोचते हो, लेकिन ये उनकी सोच है। तो उनको लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है ना, उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगाना पड़ेगा और बहुत वक्त लगेगा। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं, जो भी दूरी आ गई है, पहले की तरह क्रिएट करने में इनको वक्त और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो ये सोचते थे कि बस वो गए, आपको सॉरी बोला या आपको कॉल मैसेज कर दिया, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। वो ऐसा सोच रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अब बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ, मतलब ये इरिटेट नहीं हो सकते हैं, इनको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले से ही इन्होंने अपने दिमाग में ये बात सेट कर ली है या सेट कर रहे हैं कि उनको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हो तो उनको वेट करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी वजह से आ गई है आप दोनों के बीच में। सो ये है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए इस टेक से लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या है और क्या महसूस कर रहे हैं वो। सॉरो की एनर्जी है, लॉस है, ये पर्सन ग्रीफ की एनर्जी में है, डिप्रेशन हो सकता है कि इस पर्सन को हो रहा है। ट्विन फ्लेम मिररिंग, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। टाइम,
ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं जब ये आपके पास एक्शन ले, जब ये आपके साथ चीज़ें ठीक करे। फैंटेसी, ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है। ब्लफ, तो ये पर्सन ने अब तक हो सकता है कि मास्क लगाया हुआ था, आपको झूठे प्रॉमिसेस किए थे या ब्लफ की एनर्जी में ये पर्सन थे, तो वो मास्क इनका हटने वाला है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने कुछ आपको गुस्से में आकर ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिससे आपका डिसरिस्पेक्टफुल आपके रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाया, या कुछ ऐसे अब्यूजिव चीज़ें इस पर्सन ने बोली है जिसको ये भी नहीं भूल पा रहे। इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी है ना, हार्मफुल वर्ड्स इन्होंने आपको बोला है ना, कि इनके माइंड में वो बातें चल रही है। या हो सकता है कि आपने गुस्से में आकर इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोली है, कुछ तो बिटरनेस आप दोनों के बीच में वर्ड्स के थ्रू हुआ है, या तो उन्होंने बोला है या गुस्से में हो सकता है कि आपने बोला है। ब्यूटी, चाहे आपकी इनर ब्यूटी हो या आउटर ब्यूटी हो, इस पर्सन को वो सब चीज़ें डेफिनेटली ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है, याद करते हैं कि आप इनसाइड भी बहुत ब्यूटीफुल हो और आउटर आउटसाइड से भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मतलब आपका दिल भी बहुत अच्छा है और दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत हो। मिस्टेक्स, तो यस, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी है, बहुत मेस कर दिया है, बहुत सारा रायता फैला दिया है, ठीक है, और इनको समझ में आ चुका है मेरी गलती है। अपनी मिस्टेक्स को ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं, चाहे इन्होंने फेक प्रॉमिसेस किए हो, ब्लफ की एनर्जी में रहे हो, यानी कि मास्क पहन के इस पर्सन ने रखा हो, झूठ झूठ आपसे बोला हो, सब चीज़ें इनको समझ में आ रही है। और जो भी गलत वर्ड्स इस पर्सन ने स्पेशली आपके लिए यूज़ किए हैं, उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन शर्मिंदा है, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि इतना नहीं बोलना चाहिए था, या इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को इस पर्सन ने ठेस पहुंचाया है, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे फील होता है। लेकिन ओवरऑल इस पर्सन के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि इनको अपने मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, और गिल्ट भी है ये पर्सन को, ठीक है, गिल्ट की भी एनर्जी में है। सो या दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी आपसे। अगर रेजोनेट करी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।